हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के अंतर्गत हिंदी पद्य भाग 1 प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत VMOU के पिछले एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न इकाई 5 दादू दयाल का काव्य से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। दादू पंथ की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। दादू दयाल दादू पंथ के संस्थापक थे। दादू पंथ की विशेषताएं निम्न हैं। मूर्ति पूजा का विरोध। दादू पंथ निराकार ईश्वर को मानते हैं, इसलिए इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। भेदभाव का खंडन। ये ईश्वर प्राप्ति में ज्ञान को विशेष महत्व देते हैं तथा ज्ञान प्राप्त करने के लिए ऊंच नीच, जाति पाति, अमीर गरीब, अस्पृश्य आदि को स्वीकार करते हैं। इनके अनुसार ईश्वर सबके लिए है। दादू की प्रथम साधना स्थली का नाम क्या है? दादू की प्रथम साधना स्थली का नाम करडाला धाम है। दादू के विचारों को किस नाम से जाना जाता है? दादू ने सांभर में अलख दरीबा स्थापित किया तथा समत्व योग के विचारों का प्रचार किया। ज्ञान मार्गी काव्यधारा की 4 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। निर्गुण ब्रह्म की उपासना, बहुदेववाद तथा अवतारवाद का खंडन, ज्ञानवाद की प्रतिष्ठा, गुरु महिमा, रूढ़िवाद और मिथ्या आडंबर का विरोध, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन का विरोध। दादू पंथ की मूल भावना क्या है? चूंकि दादू के विचार समाज सुधार के प्रेरक थे, इसलिए दादू पंथ की मूल भावना के केंद्र में समाज व सामाजिक समरसता है। संत दादू दयाल की कविता पर किसका अधिक प्रभाव पड़ा? दादू दयाल की कविता पर अपने पूर्ववर्ती संतों का प्रभाव पड़ा। इनमें संत कबीरदास के प्रभाव को तो स्वयं दादू ही अपनी वाणी में उल्लेखित करते हैं। लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। निम्न पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। प्रेम भगति माता रहे, ताला बेली अंग, सदा पीड़ा मन रहे, राम रमे उन संग। बिरह अग्नि तन जालिए, ज्ञान अग्नि दोलाए, दादू नक्सिक पर जले, तब राम बुझावे साए। शब्दार्थ। ताला बेली बेचैनी, व्याकुलता। सपीड़ा प्रभु वियोग की पीड़ा से भरा हुआ या दर्द से भरा हुआ। ग्रामीण शब्दों के ये सार्थक प्रयोग हैं। प्रसंग। प्रस्तुत साखियाँ संत दादू दयाल द्वारा रचित दादू वाणी के विरह के अंग से ली गई है। ज्ञान मार्गी भक्ति में विरह भाव का विशेष महत्व है। जीवात्मा ब्रह्म से अलग होकर एक विशेष प्रकार के विरह का
अनुभव करती है। संत के विचार यह विरह भाव विशेष प्रकार की भाव उष्मा का द्योतक रहा है। यह विरह आत्मा के परमात्मा से मिलने की तीव्र उत्कंठा को प्रकट करता है। परमात्मा के प्रति प्रेमजन्य अनुभूति इस विरह का मूल कारण है। व्याख्या। दादूजी आध्यात्म विरही की तन मन दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं, अथवा ज्ञान भक्ति मार्ग का साधक विरही कैसे होता है उसके लक्षण बताते हुए कहते हैं कि प्रेमा भक्ति की मनोदशा में प्रेमी जन तन मन वियोग पीड़ा से व्याकुल और द्रवित बना रहता है। ऐसे विरही भक्तजनों के साथ ही राम प्रभु चैतन्य रमण करता रहता है। विशेष संत सुंदरदास ने भी आध्यात्म विरहिणी जीवात्मा का विरह दुख से व्याकुल एवं शंकाय शरीर का बिंब इस प्रकार दिया है। सुंदर बिरहनी दूबरी बिरह देत तन त्रास, अजा रहे ढिंग सिंह के कहीं चढ़े क्यों मांस। बढ़ते ही अगले क्वेश्चन की ओर। दादू दयाल की भक्ति भावना को स्पष्ट कीजिए। मध्यकाल की राजनीति, उथल पुथल, आर्थिक विषमता, सामाजिक रूढ़ियां, अंधविश्वास एवं बाह्य आडंबरों ने क्रांतिकारी समाज सुधारक, स्पष्ट वक्ता, सच्चरित्र, उदार मना संतों को जन्म दिया। इन संतों का मध्यकालीन भारतीय संस्कृति के साथ साथ परवर्ती काल के जनजीवन पर भी पर्याप्त प्रभाव पड़ा। मध्यकालीन निर्गुण भक्ति धारा में प्रचलित एवं प्रशंसित जितने भी रूप हैं वे सब सामाजिकता की भावना से ओतप्रोत हैं। कबीर, नानक व रैदास आदि संतों की भांति मध्ययुगीन भारतीय समाज की धार्मिक एवं सामाजिक दशा को सुधारने, भक्ति का प्रसार करने व भक्ति आंदोलन के द्वारा समाज में एक नई चेतना सृजित करने में संत दादू दयाल का योगदान भी अतुलनीय रहा है। उत्तरी भारत में भक्ति भाव को प्रतिष्ठापित करने में दादू का महत्व कबीर व नानक के समान ही है। दादू दयाल ने पूर्ण प्रखरता से जप, माला, छापा, तिलक आदि का विरोध किया है। उनका मानना है कि बाह्य माला फेरने से किसी सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। सद्गुरु ने मन में ही माला का निर्माण कर दिया है। उनका मानना था कि मैं मन ही मन प्रभु का स्मरण करता रहता हूँ, यही सच्चा जप है। सद्गुरु माला मन दिया, परम जाप यूं होए, बिन हाथों निस दिन जपे परम जाप यूं होए। माला तिलक सु कुछ नहीं, काहू सेती काम, अंतर मेरे एक है, अहि निस उसका नाम। संत कबीर की ही भांति दादू दयाल ने भी जाति पाति, ऊंच नीच जैसी मानव विभेदक भावना को संपूर्ण समाज के लिए निरर्थक बताया। उनके विचार से सभी मानव एक है। सृष्टि में सभी एक ही परमात्मा के अंश है, उसका कोई वर्ण नहीं है, किंतु सभी वर्ण उसी के हैं, तो फिर भेद कैसा। दादू समी करी देखिए कुंजर कीट समान, दादू दुविधा दूर करी तजी आपा अभिमान। वास्तव में दादू एक निष्ठ भाव से
ईश्वर की आराधना में रत रहने वाले संत थे। तर्क वितर्क और वाद विवाद में फंसे भी नहीं। दादू की ज्ञान अनुभवजन्य था। तत्युगीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक परिस्थितियों की प्रतिक्रिया स्वरूप उनका उद्देश्य एक ऐसे समाज की स्थापना करना था जहां भेदभाव, ऊंच नीच, जाति पाति, बाह्य आडंबरों का बोलबाला न हो। दादू जी गरीब और दलित के प्रति सदैव उदार दृष्टि रखने वाले संत थे। उनकी धर्म साधना संप्रदायों एवं धर्म से इतर विश्व धर्म और विश्व मानवता की प्रतिष्ठा करती है। दादू जी जीवन में सत्य के उपासक थे। थैंक यू गाइस।